हेलो फ्रेंड्स, कल हमने डिस्कस किया था कि आपको स्टॉक मार्केट में कहीं सुने बातों पे बिल्कुल भी यकीन नहीं करना है या आपको एक्शन नहीं लेना है। आप मांगोगे मार्केट से प्रूफ या सबूत, और जब आपको वो कंफर्मेशन मार्केट देगा तभी ही आप एंट्री करोगे। आज मैं स्टेप बाय स्टेप एक केस स्टडी या एक एग्जाम्पल आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप मार्केट से सबूत मांगोगे और कैसे मार्केट चल के आपको ये सबूत देने वाला है। तो आज का सेशन बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और कल मैं आपको टीवी 18 ब्रॉडकास्ट का जो मैंने प्रॉमिस किया था कि एग्जैक्ट बाइंग टाइम फॉर स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है, कैसे होता है, इसका डिटेल सर आप वीडियो बनाओ, ये आपने रिक्वेस्ट किया था, मैं कल बनाने वाला हूं। बट ये तभी ही बनाऊंगा जब आज आपके 2000 से ज्यादा लाइक और 1000 से ज्यादा कमेंट्स आएंगे। तो सबसे पहले आपको कमेंट करना है कि क्या आपने आज मार्केट में पैसा कमाया, नहीं कमाया, ये एक पहली बात आपको करनी है। सेकंड चीज, जो नए हैं अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल बटन को हिट करो। और अगर आज जैसे हमने फंटास्टिक ट्रेड लिए, ओके, आज जैसे आप देखोगे बहुत बढ़िया और फंटास्टिक जैसे ट्रेड लिए, यहां पे आप देख सकते हो पहला ट्रेड सही नहीं गया, बट जो दोनों बाकी के ट्रेड थे सुपर फंटास्टिक गए और जो लेवल्स दिए थे वो भी चले। अगर आप चाहते हो ऐसा एनालिसिस कैसे करते हैं ये जानना, तो आप डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करके हमारे फैमिली के साथ ज्वाइन हो सकते हो। अब आइए चलते हैं आज का एजेंडा क्या रहेगा। तो आज सबसे पहले मैं क्या करूंगा, आपको मार्केट प्रूफ कैसे देता है कि आप मार्केट में प्रॉफिट बनाओगे ये बताऊंगा। सेकंड, आपको मंडे के लेवल्स, एक्शन पॉइंट्स क्या रहेंगे वो बताऊंगा। थर्ड, निफ्टी बैंक निफ्टी का क्या हाल है, कहां पे एंट्री टारगेट होगी ये बताऊंगा। और फोर्थ, उसके बाद ये सेशन बिल्कुल भी मिस मत करना, जो कि मैं एंड के 5 मिनट में करता हूं, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी, मैं देखता हूं बहुत सारे लोग मींस आप क्या करते हो, एंड का पार्ट छोड़ देते हो, बट जो मेन जेम या जो सोना है ये पार्ट में है, जहां पे आप देखोगे तो हर दिन आपको पता चलता है कि कैसे आप कौन से बेसिस पे इक्विटी स्टॉक्स में ट्रेड ले सकते हो। आज अगर आप देखोगे तो राइट टाइम जी का जो भी है, मैं एक तो है कि इनका पटेल जी का HAL करने वाला हूं, बाद में धर्मेंद्र जी का उज्जस एनर्जी करने वाला हूं, और इनका कुछ डिश टीवी है मुझे लगता है राइट टाइम जी का, उनका ये भी एनालिसिस करने वाला हूं। तो ये एनालिसिस से आप सीख सकते हो कि स्विंग ट्रेडिंग हमें एग्जैक्टली कहां पे करना है। अगर हमें कुछ स्टॉक खरीदना है अपार्ट फ्रॉम निफ्टी बैंक निफ्टी, तो क्या बेसिस पे हमें खरीदना चाहिए, तो ये पार्ट मिस मत करना। अब चलते हैं हमारे मेन टॉपिक पे, जहां पे आपको मैं बताऊंगा कि मार्केट से सबूत कैसे मांगते हैं। तो सबसे पहली चीज क्या है, आपको थोड़ा सा मैं कल के एपिसोड का रिवीजन करूंगा, जहां पे मैंने क्या किया था। तो ये एक लाइन मार्क की थी, ओके। मैंने क्या कहा था कि अगर 19360, ये नंबर याद रखना, अगर आपको झूठ लग रहा है तो कल का एनालिसिस जाके देख लेना, थोड़ी एफर्ट्स तो लेनी पड़ेगी। नोटबुक, जो नोटबुक है आप देखोगे स्टूडेंट्स के नोटबुक, फॉर एग्जांपल यहां पे आप ये नोटबुक देख सकते हो, लोग ऐसे अच्छे खासे नोटबुक बनाते हैं, ओके। तो आपको भी ये नोटबुक डेफिनेटली बनाना है, और जो जो नोटबुक बनाए हैं तो आप कल का ये फटाफट उस पर देख लो मैंने क्या बताया था। 19360, ओके, 19360 के नीचे, क्योंकि ये जो प्रीवियस लो है ये मार्केट उसके नीचे चला जाता है, इसका मतलब मार्केट 15 मिनट्स के चार्ट में डाउन ट्रेंड के लिए है, और 15 होने दो या आवरली में भी डाउन ट्रेंड में है। बट एट द सेम टाइम मैंने बहुत अच्छा एक 5 मिनट का लेक्चर दिया था कि मैं कह रहा हूं 19360 के नीचे डाउन ट्रेंड में है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप जाके
कभी भी पुट खरीद लो, आपको मार्केट से कंफर्मेशन लेना पड़ेगा। अब आप देखोगे ना, जैसे मैंने कहा था, आज वही आपत्ति आ गई कि मार्केट ने मॉर्निंग में नीचे तो गिरा। अब ये चीज को बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि ये अगर आप सीख जाओगे तो आप 90% ट्रेडिंग का कंसेप्ट जो है वो आराम से समझ आएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं ये बहुत स्लो जाने वाला हूं। तो जिन जिन को लगता है कि मैं बोर कर रहा हूं, पका रहा हूं, तो मैं कुछ कर नहीं सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैं चाहता हूं कि ये टॉपिक के साथ मैं नाइंसाफी नहीं करना चाहता। अगर मैं ये टॉपिक 1 या 2 मिनट में खत्म करता हूं, ये टॉपिक मैं अच्छा खासा 5 मिनट डिस्कस करने वाला हूं। ओके, तो जिनको चाहिए आप सोच लो, बट मैं ये डिस्कस करूंगा। ओके, अब यहां पे आप देखोगे ना, ये हो गया 19360 के नीचे गिर गया। ओके, अब ये 15 मिनट का चार्ट है, देख लो 15 मिनट का चार्ट है। अब आपकी दुविधा क्या रहेगी, ये कैंडल समझो बना नहीं है। ओके, 15 मिनट का कैंडल बना नहीं है। अब यहां पे ये पॉइंट पे आपको कैसे कैंडल दिखेगी, समझो ये पॉइंट पे। अब आप देखो, समझो 7वें मिनट में, जो ट्रेडिंग करता है वो जानता है राइट, 15 मिनट के बाद ऐसे बन गई। 7वें मिनट में आपको कैसी कैंडल दिखाई देगी। ओके, अब आपको क्या लगा रहेगा ये पॉइंट पे कि मार्केट बेरिश है, चलो मैं पुट लेता हूं। ओके, बट आप देखोगे जब 15 मिनट हो गए, ओके, जब 15 मिनट हो गए तो एक अच्छा खासा बाइंग प्रेशर आ गया और ये कैंडल कैसे बनी, इस तरीके से। ओके, अब ये तो है पिन बार और ये बुलिश पिन बार है, ये पुलिश पिन बार है। आप देखोगे अब कॉन्ट्रडिक्शन आ गया, मार्केट नीचे तो गिर गया। ओके, ये किधर हो गया, ये हो गया लगभग 19,300 के आसपास। ओके, मार्केट 19,360 के नीचे तो गिर गया। ओके, बट मार्केट ने सबूत नहीं दिया कि आप जब ट्रेडिंग करोगे तब मैं नीचे जाऊंगा। मार्केट ने बोला सिर्फ मैं नीचे गिरा हूं, बट मैं और नीचे कब गिरूंगा ये मैं तुमको नहीं बताऊंगा। और ये कैंडल होने के बाद तो मार्केट ने कंफर्म किया कि जा तू कुछ भी कर ले, मैं नीचे नहीं गिरूंगा। ओके, तो ऐसे कैंडल पे आपको ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि ये बेरिश मार्केट में एक बुलिश कैंडल बनी है। ये ओवरऑल, वापस रिपीट करूंगा, एक ओवरऑल बेरिश मार्केट में एक बुलिश कैंडल बनी है और ये 15 मिनट की है, जिसका स्टॉप लॉस और ये सब बहुत बड़ा रहेगा। क्योंकि अगर आप देखोगे तब तक ये कुछ बना ही नहीं, राइट, ये सब कुछ बना ही नहीं है। ये कैंडल में आप मुझे बताओ कि आपने स्टॉप लॉस अगर जो भी है वो रखा रहता था, आपको कंफर्मेशन ही नहीं है कि आपको स्टॉप लॉस कहां पे रखना है, तो कौन से बेसिस पे आप पुट खरीदोगे। तो ऐसे अगर बेरिश मार्केट में ऐसी कैंडल बन रही है, आपको पुट नहीं लेना है। बट एट द सेम टाइम क्या आप कॉल ले सकते हो? डेफिनेटली नहीं, डेफिनेटली नहीं। हाँ, स्कैल्पिंग करना है, 3 मिनट का चार्ट या 2 मिनट का कैंडल, ये सब मैं आज नहीं डिस्कस करूंगा। बट 15 मिनट के बेसिस पे ये कैंडल पे मैं कॉल नहीं लूंगा। ओके, भले मुझे लगेगा ये गैप क्लोज हो जाएगा, बट नहीं, ये बेसिस बिल्कुल भी वैलिड नहीं है। ओके, आप एक्चुअली कॉल कब लोगे, जब समझो एटलीस्ट इतना ऊपर जाके ऐसे जा रहा है और ऐसे जा रहा है तो। बट टेक्निकली अगर आप कॉल के बारे में सोचना है तो आपको ये जो भी हाई है, ओके, इसके जब ऊपर जाएगा और नीचे आएगा तब लेना है। ओके, तो ये देखो, ये जो है ये शॉर्टकट सिखा रहा हूं, बट जो एक्चुअल टेक्निकल एनालिसिस है ये कभी भी नहीं आपको कहेगा कि ये पॉइंट के नीचे कोई भी पार्ट पे कॉल खरीदो। अंडरस्टूड? ओके, अब आगे बढ़ेंगे। लॉजिक आपको समझ में आया? पुट लेना है बट 15 मिनट्स की कैंडल नहीं कह रही है, कॉल लेना है बट जो ओवरऑल टेक्निकल एनालिसिस, हमारा जो बॉल बाउंसिंग कंसेप्ट पकड़ लो या डाउ थ्योरी बता लो, पकड़ लो, ये नहीं कह रही है कि आपको कॉल खरीदना है। तो आपको ऐसे समय में क्या करना पड़ेगा, आप 1 या 2 मिनट के इसमें स्कैल्पिंग तो कर नहीं रहे चार्ट कैंडल में, आपको इंतजार करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट कैंडल क्या हो गई,
रेड कैंडल। बट आप देखोगे आप ये कैंडल पे भी पुट नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि आप देखोगे नीचे के डायरेक्शन में बाइंग प्रेशर है और ये एक स्पिनिंग टॉप है, तो स्पिनिंग टॉप भी ऑलमोस्ट दोजी की तरह ही है, इनडिसिसिव वीक कैंडल है, मैं नहीं लूंगा। अब नेक्स्ट वापस एक पिन बार बनी। आप देख लो मैं कौन सी कैंडल की बात कर रहा हूं। आपको एज अ ट्रेडर कैसे डिसीजन लेना है ये मैं समझा रहा हूं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पूरे YouTube में कोई भी इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप डिसीजन मेकिंग नहीं सिखाएगा। ओके, अब ये कैंडल बनी, अब ये वापस पिन बार है। ओके, तो अब बहुत मेरा मन ललचाएगा कि मैं अभी तो ले लूं, अभी तो ले लूं, बट नहीं लेना चाहिए। अगर आप प्रॉपर टेक्निकल एनालिसिस से कर रहे हो, आप कब लोगे? तो एटलीस्ट ये ट्रेंड लाइन के ऊपर जाने के बाद रीटेस्टिंग करो, तब करोगे। और एक्चुअल जो है वो 19550 टेक्निकल एनालिसिस, अगर आप बुक शॉट यानी कि जो बुक में लिखा है वो फॉलो करोगे 19550। बट फिर भी जुगाड़ करना है तो पहला एक वेव तो बनने दो, उसके बाद हम यहां पे लेंगे। तो ये कैंडल पे भी मैंने कुछ नहीं किया। अब जब थर्ड कैंडल बन गई, आपने देखा पिन बार के अगेंस्ट एक फुल बॉडी कैंडल बन गई है, फुल बॉडी। और आपको पता चला कि यहां पे देखो कुछ तो ऐसा है जो मार्केट ऊपर नहीं जाने दे रहा है, ऊपर नहीं जाने दे रहा है। फिर क्या करोगे आप? ये स्टॉप लॉस और ये जो सबसे पावरफुल पिन बार कैंडल है उसको खत्म करने के लिए एक फुल बॉडी कैंडल हुई है। अगर आप इसके नीचे लोगे तो सबसे फंटास्टिक रहेगा। बट स्टिल अगर आप यहां पे भी ये कैंडल क्लोजिंग पे डिसीजन लेना चाहते हो, आप ले सकते हो। ओके, आपने क्या किया? ऊपर वाला स्टॉप लॉस रखा, यहां पे आपकी एंट्री बनी। अब आप देखोगे इतने बड़े पिन बार को नीचे की तरफ नेगेट किया है, राइट? उसका पूरा हवा निकाल दिया उसमें से। तो नॉर्मली क्या होता है कि यहां से आप देखोगे ना, एक थंब रूल आप पकड़ के चलो कि 1:2 का टारगेट आराम से बन जाता है। ओके, 1:2 का टारगेट आराम से बन जाता है। बट आप डिसीजन देखो, यहां पे मार्केट ने आपको प्रूफ दिया, ये कैंडल पे प्रूफ दिया कि यस अब मैं बेरिश हूं, अब मैं नीचे जाऊंगा। तो होप आपको ये कंसेप्ट समझा रहेगा कि मार्केट को कैसे प्रूफ मांगना है। जैसे आप देखोगे ना ही यहां पे प्रूफ मिला कि मार्केट नीचे जाने वाला है, स्पिनिंग टॉप पे मिल नहीं सकता है, वापस पिन बार मिल नहीं सकता है। ये पहली फुल बॉडी कैंडल है जिसकी क्लोजिंग स्पिनिंग ये पिन बार के ओपन के नीचे हुई है और लगभग इधर हुई है। अगर ये क्लोजिंग इधर होती तो और बढ़िया था। बट आप यहां पे भी थोड़ा सा रिस्क ले सकते हो। एंट्री कहां पे रहेगी? क्लोजिंग के यहां पे। स्टॉप लॉस कहां रहेगा? ऊपर का। टारगेट नॉर्मली 1:2 या नियरेस्ट रेजिस्टेंस में आराम से बन जाता है। तो इस तरीके से अगर आप कोई प्रूफ या सबूत के बेसिस पे ट्रेड करोगे तो सबसे ज्यादा चांसेस है कि आपका टारगेट हिट होगा। एंड एट द सेम टाइम आपके पास पेशेंस आएगा कि जब तक प्रूफ नहीं मिलता है मैं ट्रेड नहीं करूंगा। अब नेक्स्ट चीज देखते हैं, ये यहां से ही क्यों बाउंस हुआ, यानी कि ये पाउट से क्यों बाउंस हुआ, क्यों ऐसे मार्केट में नीचे नहीं गया, उसका भी थोड़ा सा लॉजिक दिखाता हूं। ओके, अब यहां पे देखेंगे ना, जिन जिन लोगों को, पहले तो सब लोग कमेंट करना कि मार्केट से कैसे प्रूफ मांगते हैं या कैसे सबूत का इंतजार करते हैं। तो आपको पता चला और आप कमेंट करके लिखना, क्योंकि जब तक आप कमेंट नहीं करोगे आप नहीं फॉलो करोगे। आप कमेंट करना, आई विल ट्रेड आफ्टर प्रूफ, आई विल ट्रेड ओनली आफ्टर प्रूफ, आई विल ट्रेड ओनली आफ्टर प्रूफ। ये हर एक आदमी लिखना चाहिए। अगर हर एक आदमी लिखेगा तो 1000 से ऊपर होगा, 1000 से ऊपर हुआ तो टीवी 18 का डिटेल में इससे भी बढ़िया एनालिसिस करूंगा। लाइक्स तो मैं कहता हूं 3000 के ऊपर चाहिए, कमेंट्स 2000 के 1000, चलो 1000 के ऊपर चाहिए। ओके, अब नेक्स्ट क्या है? तो यहां पे देखोगे ना, जैसे मैंने कहा था कि ऊपर के ट्रेंड लाइन का एक पैसा बहने का स्लोप होता है, वैसे ही बहुत से बार नीचे पैसे बहने का एक स्लोप होता है।
और अब तक आप देखोगे जैसे आप ये ट्रेंड लाइन फॉलो कर रहे हो, मार्केट क्या कर रहा है, ये जो नीचे का ट्रेंड लाइन है ना, ये सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है और मार्केट मोर और लेस ये सपोर्ट को फॉलो कर रहा है। इसके लिए एक कारण था कि आप देखोगे जैसे ही यहां पे टच हुआ मार्केट ऊपर चला गया। अब हमने ये एनालिसिस भी किया था और यहां पे पुट खरीदना है ये हमको बताया था, बट अब मैं ये एनालिसिस के पीछे नहीं पड़ूंगा क्योंकि मैं देखना चाहता हूं आप कितने सीरियस है। क्या आप 1000 से भी ज्यादा कमेंट करते हो, फिर हर एक ट्रेड का मैं एनालिसिस डिटेल में बताऊंगा, बट आज मैं आपकी टेस्ट लूंगा कि आप कितने लोग कमेंट करते हैं। फिर ऐसे भी अलग अलग कंसेप्ट जैसे मैंने आज सिखाया वो आपको डिटेल में बताऊंगा। अब नेक्स्ट क्या है, आप देखोगे ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहां पे आप देखो 19,200 के नीचे, 19,200 के नीचे अगर 15 मिनट्स की कैंडल कुछ बन जाती है, ओके 19,200, क्योंकि ये अब ट्रेंड लाइन का बीच में एक छोटा सा सपोर्ट है, बट हमें रिस्क नहीं लेना है। 19,200 के नीचे कुछ इस तरीके से कैंडल बनती है तो मैं आपको कहां तक टारगेट बन सकता है ये बताता हूं। और मंडे को अभी भी देखोगे मार्केट में कोई भी बुलिशनेस नहीं है, मार्केट पूरा बेरिश है, बट एक सेफ साइड हमें चाहिए कि 19,200 के नीचे 15 मिनट्स की पिन बार अगर बन गई तो हम कहां तक ट्रेड कर सकते हैं ये देखेंगे। हम स्ट्रेट अवे अगर आप देख सकते हो ना, ओके 19,200, ओके 19,200 पे थोड़ा सा बाउंस बैक आ सकता है, आप याद रखना, क्योंकि एक तो यहां पे गैप है, दूसरा ओपन इंटरेस्ट रहेगा, तो ये सिंपल नहीं रहेगा, बट स्टिल 19,200 पहला कंफर्मेशन, मार्केट और नीचे जाने वाला है। और अब के बार मार्केट कहां पे जाएगा, तो लगभग लेट अस सी, $19,030, 19,000 के नीचे एक बहुत बढ़िया चांस है कि आपको मार्केट 19,030, ऑफकोर्स थोड़ा गैप लेके जाएगा, बट 19,200 के नीचे 19,030 आने के बहुत बढ़िया चांसेस है। तो हमारा नेक्स्ट हम जो टारगेट करेंगे दैट इज 19,030। कब टारगेट करेंगे? 19,000 के नीचे, 19,200 के नीचे। कैसे करेंगे? जब हमें मार्केट प्रूफ देगा कि मैं बेरिश हूं। कैसे देगा? तो कुछ ऐसी कैंडल पैटर्न्स बनाएगा जिससे कि आपको पता चलेगा कि मार्केट नीचे आने वाला है। मैंने कैसे आपको प्रूफ ढूंढना है वो स्टेप बाय स्टेप दिखाया, आप 15 मिनट्स में वही प्रूफ ढूंढने की ट्राई करोगे। अब नेक्स्ट क्या है, तो चलो बैंक निफ्टी देखते हैं। बैंक निफ्टी भी आप देखोगे ना ऑलमोस्ट बेरिश है, और बैंक निफ्टी कहां पे आके रुक सकती है, तो बहुत सिंपल है। यहां पे आप देखोगे बैंक निफ्टी का 44,000 का सपोर्ट है, 44,167 आपको शॉर्ट ही रहना है। आप लॉन्ग कब रहोगे? तो बहुत सिंपल है, 44,400 के ऊपर ही आप सी लोगे। 44,116 फिलहाल आपका शॉर्ट का ही होना चाहिए। किधर तक? तो 44,000 पहला टारगेट होगा, और सेकेंड जो इंपॉर्टेंट टारगेट है 44,000 पे पुल बैक जरूर आ सकता है, बट सेकेंड जो इंपॉर्टेंट टारगेट है वो 43,930। तो इतना ज्यादा सेकेंड टारगेट बड़ा नहीं है। तो ये बैंक निफ्टी के लेवल्स है 44 के। अभी भी बैंक निफ्टी बेरिश ही है, ओके, और मोर और लेस 44 के 43,930, ओके। बट मंडे को अगर एक ग्रीन पिन बार आ गई तो अननेसेसरीली, क्योंकि मैंने कहा है मार्केट बेरिश है, तो पुट मत खरीदना। आप प्रूफ का इंतजार करोगे, आप सबूत का इंतजार करोगे, जैसे मैंने आज आपको दिखाया। तो अब मुझे भी सिखाने में थोड़ी राहत मिल रही है, क्योंकि बहुत सारे जो नए लोग हैं, क्योंकि मैं सिर्फ बेरिश कह देता हूं तो खरीद लेते हैं मॉर्निंग को ही पुट, जो कि गलत है। और ये मींस लैक ऑफ नॉलेज या लैक ऑफ कंसेप्ट के ही वजह से होता है। अब नेक्स्ट चीज हम क्या करेंगे, हम यहां पे स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। क्या हम दिस